हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मेरे पास बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आप 51,000 पद वृद्धि को सपोर्ट कीजिए, 51,000 पद वृद्धि करवाइए। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि 51,000 पद वृद्धि करना मेरे बस की बात दोस्तों नहीं है, ना ही मेरे हाथ में है और ना ही आपके हाथ में है। दोस्तों, अगर हम सभी प्रयास कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन कर सकते हैं और जो नेता मंत्री हैं तक जो है अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। और पदवृद्धि करना है जो सरकार के हाथ में है और आपके हाथ में भी पदवृद्धि करवाना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित होंगे दोस्तों तो पदवृद्धि हो सकती है, 51,000 पद हो सकते हैं। और लगभग यहाँ पर मैं बात करूँ तो सभी 75+ वालों को मौका मिल जाएगा। गेस्ट में तो प्रत्येक कैटेगरी में, चाहे जनरल हो, ओबीसी एसटी वालों का तो हो ही गया है, एससी सभी का गेस्ट वालों का 75+ में सिलेक्शन हो जाएगा। जो बहुत से गेस्ट हैं जो अतिथि शिक्षक नियमितीकरण के लिए आंदोलन करते रहते हैं, प्रयासरत हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि प्रत्येक अतिथि ज़्यादा से ज़्यादा, मैं यहाँ पर दोस्तों अगर बात करूँ तो लगभग 60% जो गेस्ट हैं इनके 75+ नंबर तो होंगे ही होंगे, कम से कम क्वालिफाई तो होंगे। तो इनको प्रयास करना होगा। अगर ये लोग प्रयास कर लें वर्ग 3 के लिए, चाहे वह बीएड वाले हों चाहे डीएड वाले हों, सभी एकत्रित होकर अगर आ जाएं, लगभग अगर यहाँ पर 1 लाख की संख्या में लोग पहुँच जाएं भोपाल में, तो सरकार के दोस्तों मैं बात मतलब आपको बता दूं कि होश उड़ जाएंगे सरकार के। अगर 1 लाख की संख्या या 50,000 के आसपास भी कैंडिडेट्स यहाँ पर पहुँच गए तो सरकार के पसीने छूट जाएंगे और सरकार को यहाँ पर पदवृद्धि करनी होगी। तो मैं सभी को बता दूं, चाहे वो गेस्ट वाले हों चाहे ओबीसी एससी एसटी कोई भी हो, सभी को एकत्रित होना होगा और डीएड बीएड का मुद्दा छोड़ के सभी को 51,000 पद वृद्धि का मुद्दा पकड़ना होगा। तभी आपकी 51,000 पद वृद्धि हो सकती है। और आपके लिए अब दोस्तों मात्र और मात्र यहाँ पर 1 महीने का समय बचा हुआ है। अगर इस 1 माह में आपकी पद वृद्धि हो गई तो पद वृद्धि हो सकती है, नहीं तो फिर आपकी अगर सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई तो ये मान के चलो कि वर्ग 3 की भर्ती करना तो अभी टेस्ट हो रहा है वैसे सब टीचर का, और ना ही आने वाले समय में कहा जा सकता है कि वर्ग 3 की जो है भर्ती होगी। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इतने लंबे सालों के बाद में भर्ती हो रही है तो मुश्किल है अगर 3-4 साल बाद ही वर्ग 3 की आगे भर्ती होगी। क्योंकि सरकार हो सकता है कि 3-4 साल बाद भर्ती करवा दे, लेकिन अभी कम से कम 3 या 4 साल तक कोई भी चांस नहीं है भर्ती होने का वर्ग 3 की। तो मात्र आपके पास 1 माह का समय बचा हुआ है। सभी गेस्ट प्रत्येक कैटेगरी के, डीएड वाले बीएड वाले, सभी को एकत्रित होकर आंदोलन करना होगा। तो पदवृद्धि हो ही सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि 51,000 पद ना हो, क्योंकि पद खाली है तो पदवृद्धि हो सकती है। इस प्रकार का दोस्तों आंदोलन करना होगा आपको, जैसा कि आप इसमें देख दोस्तों, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए इस प्रकार से आंदोलन करने होते हैं। सरकार को देखना, इनके लिए सरकार ने समिति गठित कर भी ली है, एक समिति गठित हो गई है इनके लिए। हालांकि वर्ग 3 के लिए भी एक समिति गठित हुई है, लेकिन वो करणी सेना की मांगों पर हुई है, आपकी स्पेशली मांग उसमें नहीं है। लेकिन तीसरे नंबर पर आपकी मांग भी वहाँ पर रखी गई है, सिर्फ आश्वासन के लिए वह समिति गठित की गई है। हो सकता है पदवृद्धि के उसमें भी चांस हैं कि हो जाए। और दोस्तों लेकिन आपको अलग से मेहनत करनी होगी। अभी दोस्तों 1 फरवरी को आंदोलन हुआ था, 1 फरवरी को आंदोलन हुआ था। उसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक ज़िले से 4 या 5 लोग ही पहुंचे थे। एक जो मेरे साथी हैं जो कि मंगल सिंह हैं, और वो दोस्तों हमेशा बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, जाते रहते हैं, प्रत्येक आंदोलन में प्रयास करते रहते हैं। तो उन्होंने फ़ोन लगाया कि सर कोई भी आंदोलन में नहीं जा रहा, इतने लोगों से मैं मतलब बात कर रहा हूँ लेकिन कोई भी नहीं आ रहा, सब बोल रहे हैं कि मेरी दादी ख़त्म हो गई, मेरी नानी ख़त्म हो गई, कोई भी जाने को तैयार नहीं है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आपको घर बैठने से कुछ नहीं होगा, जबकि उनके नंबर इतने अच्छे हैं कि उनका जो है सेकंड काउंसलिंग में सिलेक्शन बिल्कुल 100% क्लियर है कि उनका हो ही जाएगा। फिर भी वह प्रयास करते रहते हैं कि मेरी वजह से और भी लोगों का सिलेक्शन अगर हो जाए तो ठीक रहेगा। और दोस्तों बिल्कुल कोई लोग मतलब छोड़ देते हैं एक दूसरे के ऊपर कि मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, तो इसी प्रकार से सब लोग सोच लेते हैं, तो आंदोलन में कोई नहीं जाता है, जिस कारण से आपका आंदोलन सफल नहीं हो पाता है। 1 फरवरी का जो आंदोलन हुआ था वहाँ पर सिर्फ 5 लोग ही बोर्ड लिए हुए दिख रहे थे, सिर्फ 5 से 6 लोग ही वर्ग 3 वाले थे, बाकी के और सब कोई अतिथि वाला था, कोई पेंशन वाले थे। इस प्रकार के कर्मचारी वहाँ पर इकट्ठे होकर लगभग 100 लोग हो चुके थे। तो थोड़ी सी भीड़ दिखने लगी थी, लेकिन उसमें ज़्यादा वर्ग 3 वाले लोग नहीं थे। आंदोलन दोस्तों इस प्रकार से होता है, आप देख रहे हैं कि 50,000 लोग यहाँ पर दोस्तों 50,000 लोग इकट्ठे हुए थे कल, जो पेंशन के लिए था। और इन्होंने कहा है कि अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो हम 5 लाख की संख्या में इकट्ठे होंगे, जो कि 5 लाख ही कर्मचारी मध्य प्रदेश में 8 लाख लगभग हैं, तो इसमें से 5 लाख लगभग आसपास होंगे आपके
3 या 4 लाख के आसपास होंगे आपके एनपीएस वाले, जो सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। तो आंदोलन दोस्तों इस प्रकार से होता है। अगर इस प्रकार से आंदोलन होता है बड़ी संख्या में तो सरकार को मांगे माननी भी पड़ती हैं। तो आपके लिए दोस्तों सिर्फ एक ही चांस अब बचा हुआ है, 1 महीने का समय है। 1 माह के अंदर अंदर अगर आपकी पदवृद्धि हो गई सेकंड काउंसलिंग होने से पहले तो आपके लिए इस साल जॉब मिल जाएगी। और 75 प्लस वालों को सभी को जॉब, अगर 51,000 पदवृद्धि होती है दोस्तों तो सभी के चांस बिल्कुल हो जाएंगे सिलेक्शन होने के, सभी को फ़ायदा इसका मिल जाएगा। लगभग जिन्होंने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी और 90 के आसपास 75 के आसपास भी नंबर आए होंगे, उन सभी को यहाँ पर चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के। तो सभी को यहाँ पर दोस्तों प्रयास करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित होना चाहिए। दोस्तों कोई भी यूट्यूबर है या कोई भी व्यक्ति है सिर्फ प्रयास कर सकता है और जो है आपको एक प्रकार से सूचित कर सकता है और आंदोलन में शामिल भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ किसी एक के शामिल होने से कुछ नहीं होगा, सभी को एकत्रित होकर जाना पड़ेगा। ज़्यादा संख्या बल होना चाहिए, तभी सरकार मांगों को मानती है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही जल्द एक डेट फिक्स होने वाली है आंदोलन के लिए। आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो एक डेट फिक्स सभी यूट्यूबर हैं जितने भी हैं या जो आंदोलनकर्ता वहाँ के हैं जो आंदोलन में जाएंगे उनके द्वारा जल्द ही नेयू के तत्वाधान में एक जल्द ही डेट फिक्स होगी और सभी को आंदोलन में जाना है वर्ग 3 पदवृद्धि के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको पहुंचना है जिससे आपकी पदवृद्धि हो सके। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।